दर्पण रोटी बैंक, आनंद विभाग, प्रज्ञा वर्मा, राज आनंद संस्था द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कड़कड़ाती ठंड में राहत देने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कड़कड़ाती ठंड में राहत देने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान के सदस्यों एवं महाकौशल लॉ एसोसिएशन की कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रज्ञा वर्मा ने बताया कि जो जरूरतमंद लोग हैं, ठंड में उनकी मदद करने का मौका मिला है। हमारा यह उद्देश्य है कि हम इस संस्था और समूह को बड़ा करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। साथ ही अन्य संस्था के साथियों ने बताया कि यह प्रयास इसी तरह चलते रहना चाहिए। इस पहल में दीप्ति ठाकुर, श्रेया खंडेलवाल, वंदना वर्मा, प्रिंसी जैन एवं अन्य समाज सेवी शामिल रहे। जबलपुर से नवदीप जैन की रिपोर्ट। ये सभी स्वेटर्स का सहयोग हमें आदरणीय अमित जैन जी से प्राप्त हुआ है। हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय दीप्ति जी है राज आनंद संस्थान से, और साथ ही साथ है प्रज्ञा वर्मा दीदी, जो कि लॉ एसोसिएशन से हमारे बीच में जुड़ी हुई है। हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने यहाँ पधार कर हमें इतना साथ और समर्थन और सहयोग दिया। नमस्कार, मैं प्रज्ञा वर्मा, महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ से हम लोग सभी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर जो नीडी लोग हैं, जिन्हें बहुत आवश्यकता है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भारी ठंड से बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं कि ये प्रयास और भी बड़े स्तर पर हो सके, इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस संस्था को और इन पूरी टीम को और एलोब्रेट करें, बड़ा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों की हम सहायता कर सकें। धन्यवाद। समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। क्या बात है। अगर हमारा शरीर ये इसका पैर अगर खराब हो जाता है तो हम उसे निकाल के अलग नहीं कर देते, हम उसको बचाने का कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारा देश भी है। हमारे देश की भी स्थिति जो हमसे पिछड़े रह चुके हैं, हम अपने सेवा के भाव के माध्यम से उनको अपने तक लाए, उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ हम हैं। इसलिए यह सेवा का कार्य है। दर्पण रोटी बैंक प्रत्येक सेवा का कार्य किसी न किसी संस्था के साथ मिलकर करती है। और आज हमारा ये जो नया सवेरा अभियान है 5 वर्षों से निरंतर जारी है। 2017 में हमने ये अभियान चालू किया था और आज 2023 में भी वो जारी है। 2023 का अभियान दर्पण रोटी बैंक, आनंद विभाग, मध्य प्रदेश शासन और प्रज्ञा वर्मा जी, जो कि महाकौशल लॉ एसोसिएट की अध्यक्षा है, उनके माध्यम से ये 2023 का अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी का आभार करते हैं जो यहाँ पे आए, श्रेया जी, विकास जी, प्रज्ञा जी, दीप्ति जी, प्रिंसी जैन जी, नवदीप जैन जी, दीपांशु गुप्ता जी, सुशील मोदी जी। हम सभी का आभार करते हैं और समाज के उन सभी वर्गों का जिनका हमें गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त होता है, जो अपना नाम कभी नहीं करना चाहते। हमें इस बार अमित जैन जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ है इस गर्म कपड़े के लिए। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को राम नवरात्रियों को मेरा, मैं दीप्ति ठाकुर, राज आनंद संस्थान से। आज हम सभी यहाँ आगा चौक पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें लॉ एसोसिएशन से आदरणीय वंदना वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रिंसी जैन जी हमारे साथ हैं, रोटी दर्पण बैंक से, और ये राज आनंद संस्थान से जितने भी जुड़े हुए एनजीओज हैं, इनकी एक अनूठी पहल है कि हम ठंड में जो जरूरतमंद हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है गर्म कपड़ों की, तो बहुत सारे समाज सेवी ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, जो ये देकर गए हैं। तो आज सभी हमारे ज़रूरतमंदों के लिए आज ये वितरण कार्यक्रम हम यहाँ पर करा पा रहे हैं, ताकि वो ठंड में बहुत अच्छे से सो सकें, कोई भी तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। स्वच्छता का भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे ही जो पहल है राज आनंद संस्थान की, वो निरंतर जारी रहेगी सारे एनजीओज के साथ मिलके। धन्यवाद आप सभी को। हमारे दर्पण रोटी बैंक का ये बड़ा अनूठा प्रयास है, अभिनव प्रयास है। हमारे जो भाई बहन ठंड से ठिठुरते हैं, जिनकी ठंड बड़ी मुश्किल से बीतती है, उनको राहत देने का प्रयास किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन भाई बहनों को ये स्वेटर्स, कंबल, शॉल आदि मिलेंगे, ऊनी कपड़े मिलेंगे, जिससे निश्चित रूप से उनको बहुत राहत मिलेगी। और साथ ही महाकौशल लॉ यूनियन भी हमारे साथ में है और राज आनंद संस्था भी हमारे साथ में है। ये सब स्वयं सेवी संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, तो हम लोग एक और एक मिलकर 11 और 111 हो जाते हैं।
तो ये प्रयास इसी तरह चलते रहना, धन्यवाद, यह प्रयास इसी तरह चलते रहना चाहिए। और हम लोग तीनों संस्थाएं और भी संस्थाएं सबका सहयोग मिलके सब सहयोग करेंगे तो संस्कारधानी में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से ठिठुरेगा नहीं। और दर्पण रोटी बैंक जो कि आपके खाने की व्यवस्था करती है, जो लोगों को समय पर जरूरतमंद लोगों को खाना नहीं मिल पाता है उसकी व्यवस्था करती है। कई वर्षों से ये अभियान चल रहा है, यह अभियान भी अनवरत चलता रहे। और साथ ही बच्चों की शिक्षा, सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास का भी जो प्रयास दर्पण रोटी बैंक की ओर से किया जाता है और गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता की जाती है। आप में जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो, आप तुलसी दीदी और अंकित दी और बाकी सब सुशील चाचा सबसे संपर्क कर सकते हैं और आपको पढ़ाई में सहायता मिलेगी। आपको अगर फीस में भी दिक्कत हो उसमें सहायता मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पावन कार्य के लिए और जबलपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से मालूम है कि दर्पण रोटी बैंक एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि लगातार जरूरतमंदों के लिए कुछ न कुछ नए प्रयास करती रहती है। किसी भी तरह की जरूरत हो, चाहे वो रोटी से लेकर हो, चाहे वो कंबल से लेकर हो, चाहे वो ठंड में ठिठुरते हुए ऐसे लोग ही क्यों ना हो जिनके सर के नीचे कोई छत भी नहीं है, उन सब के लिए दर्पण रोटी बैंक, हमारी प्रिंसी दीदी, हमारे सभी आदरणीय दीप्ति मैम है, हमारी लॉ एसोसिएशन की मैम है और सभी लोग जो है, पूरी टीम है, हमारे अंकित भैया है, सब लगातार जुटे रहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी जरूरतमंद के चेहरे पर खुशी आ सके। और ऐसे ही कार्यकारिणी में आगे हम बढ़ रहे हैं। और आज दर्पण रोटी बैंक का ये सफल अभियान, नया सवेरा अभियान के अंतर्गत आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उन ज़रूरतमंद लोगों को हम कंबल दे पाए, हम शॉल दे पाए, हम गर्म कपड़े दे पाए, जो कि इस बहुत तेज़ ठंड में ठिठुरते रहते हैं और उनका सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडे वितरण का भी अभियान चालू किया गया है दर्पण रोटी के द्वारा, जहाँ पे अलाव जलाकर जो गांव के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, उनको भी बॉटल वितरित की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि स्वच्छता रखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शुद्ध पानी का कितना ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्व होता है और अपने हाइजीन का ध्यान रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दर्पण रोटी बैंक स्वच्छता को लेकर भी बहुत सारे नए प्रयास और बहुत सारे नए काम करती रहती है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आप स्वयं देखेंगे कि ये अच्छे सामाजिक कार्य करके जो हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है, प्रिंसी दीदी की स्माइल भी हमको देखने मिल जाता है। और साथ ही साथ जितने भी लोग आप हैं, मैं चाहूंगी आप एक बार हमारे लोगों को भी दिखाएं, सबके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिलती है, इन सब के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ दर्पण आनंद संस्था भी है जो हमसे जुड़ी हुई है और जो कि लगातार कार्य कर रही है। आज दर्पण रोटी के साथ प्रावधान में सब मिलकर काम कर रहे हैं। लॉ एसोसिएशन है, महाकौशल एसोसिएशन है, ये सारे लॉ एसोसिएशन जो है, ये सारी एसोसिएशन आज मिलकर कार्य कर रही है। और साथ में जब कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित तौर पे कोई भी अभियान जो होता है वो बहुत अधिक आगे बढ़ता है। और जब आपका यानी कि जनता जनार्दन का हमें साथ और सहयोग मिलता है, तब जाके हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से संपूर्ण कर पाएंगे।